हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एक खास टाइप के क्वेश्चन को देखने वाले हैं जहां से अभी एनटीपीसी में लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, आपके बीच है। प्रश्न यह है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 12 और 18 से भाग करने पर शेष 5 बचे। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। इसके बेसिक प्रोसेस में आपको नहीं जाना है क्योंकि आपके एग्जाम में प्रोसेस का कोई नंबर नहीं मिलता है। डायरेक्टली इसका आपको आंसर करने का प्रयास करना है और आप आंसर कर पाइएगा, बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन क्या है? 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 6, 12 और 18 से भाग करे तो शेष 5 बचे। अच्छा देखो, इस तीनों में से किसी से भी भाग करे ना तो शेष 5 बचे। इसका मतलब एक और भी निकलता है कि अगर उस संख्या में से 5 हटा ले, अगर उस संख्या में से 5 हटा ले तो वह 6, 12 और 18 सबसे कट जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? अब समझिए इसको। अगर हम आपसे कहें कि ऐसा संख्या आप बताइए जिसमें 8 से भाग करने पर शेष 3 बचे, तो आपके दिमाग में पहला संख्या आ जाएगा 11 कि सर 11 में अगर आप 8 से भाग करिएगा ना तो शेष 3 बचेगा। दूसरा संख्या आपके दिमाग में आ जाएगा 19 कि 19 में भी 8 से भाग करिएगा तो शेष 3 बचेगा। हमने क्या बोला है आपसे कि 8 से भाग करने पर शेष 3 बचे, ऐसा संख्या आप बताओ। तो आपने क्या बताया? 11, आपने बताया 19। तो इसमें अगर हम 8 से भाग करेंगे तो शेष 3 बचेगा, इसमें भी 8 से भाग करेंगे शेष 3 बचेगा। अब जो भी शेष बचेगा उसको अगर इसमें से हम हटा ले, 8 से भाग करने पर शेष 3 बचता है, तो अगर 3 इसमें से मतलब शेष इसमें से हटा ले तो अब जो संख्या आएगा वह आपका 8 से पूरा पूरा क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। उसी तरीके से 19 में 8 से भाग करने पर शेष 3 बचता है, तो इसी 3 को अगर इसमें से हटा ले तब जो संख्या आपको प्राप्त होगा ना वह आपका 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हम लोग यहाँ से एक चीज जाने हैं, एक चीज यह जाने हैं कि हमें एक ऐसे ऑप्शन को चुनना है जिसमें 6, 12, 18 से भाग करने पर शेष 5 बचे। इसका मतलब यह है कि अगर उस संख्या में से ना हम 5 को हटा ले, उस संख्या में से क्या हटा ले? 5 हटा ले, तो वह 6, 12 और 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। इन सब से भाग करने पर शेष 5 बचे, इसी का मतलब एक और निकलता है कि अगर उसमें से हम 5 हटा ले यानी 5 घटा ले तो वह बाकी के सभी संख्या से कट जाएगा। तो अब आप एक ऐसे ऑप्शन को चुनिए जिसमें से 5 घटाने के बाद वह 6, 12, 18 से कट जाए। तो पहले विकल्प में से 5 हटा के देखिए, घटा के देखिए। जब आप इसमें से 5 घटाइएगा ना तो 9967 आ जाएगा, और जो कि देख के पता चल रहा है कि यह आपका आंसर नहीं होगा, यह आपका 6, 12, 18 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? इसलिए नहीं कटेगा, 5 हटाने पर 9967 आया, एक विषम संख्या 67 यानी कि एक विषम संख्या आया, और विषम संख्या कभी भी 6 से, 12 से, 18 से नहीं कटेगा। दूसरा यह तरीका है कि अब हम इसको चेक भी कर लेते है ना। 6 से वही कटता है जो 3 और 2 से कटे, 12 से वही कटता है जो 4 और 3 से कटे। हम हमेशा अगर 9 वाला मिल जाए ना तो 9 वाला को पहले उठाएंगे। 18 से वही कटेगा जो 9 और 2 से कटे। तो इसको चेक करिए कि क्या यह 2 से कटेगा? 2 से वही कटता है जिसके अंतिम में सम संख्या हो। ठीक है, हमें देख के पता लग रहा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इस तरीके से इसको आगे बढ़ा रहे हैं। 9 से चेक करिए, 9, 9, 18, 6, 24, 7, 31। अंकों का योग 31 आया, मतलब कि यह 9 से नहीं कटेगा। तो यह संख्या 5 घटाने के बाद यह 9 से नहीं कट रहा है, मतलब कि इसमें अगर हम भाग करें इन सब संख्याओं से तो यह 6, 12, 18 से विभाजित, अगर इसमें हम 6, 12, 18 से भाग करें तो इसमें शेष आपका 5 नहीं बचेगा। दूसरे ऑप्शन को उठाते हैं, इसमें से 5 माइनस करते हैं। 9977 में से क्या हो जाएगा आपका? 9972 हो जाएगा। अच्छा, इसको चेक करिए तो क्या यह कटेगा? क्या यह कटेगा 6, 12, 18 से? तो देख लीजिए 6, 12, 18 से कटेगा कि नहीं, कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले 6 से वही कटेगा जो 3 और 2 से। तो अंकों का योग देखिए, 9, 9, 18, 7, 2, 9। अंकों का योग 18 है, 18 और 9 27 है, मतलब कि 3 से भी कटेगा, अंतिम में सम संख्या 2 से भी कटेगा तो 6 से भी कट जाएगा। 12 से वही कटेगा जो 4 और 3 से, तो 3 से तो कट रहा है, अंतिम 2 अंक 4 से भी कट रहा है, मतलब कि यह 12 से भी कट जाएगा, और 9 और 2 से भी कट रहा है इसलिए 18 से भी कट जाएगा। देखो ना, 9, 9, 18, 18 और 9 27, अंकों का योग 27 है तो 9 से भी कटेगा, अंतिम में सम है 2 से भी कटेगा। मतलब कि सभी विकल्पों को सेटिस्फाई कौन करता है? विकल्प बी करता है। आगे देख लीजिए, आगे भी हम बढ़ के चेक कर सकते थे। इसमें से 5 आप हटाइए, कितना आ जाएगा? 9900 आपका हो जाएगा 16। अब 9916 को देखिए, 5 घटाने के बाद जो संख्या आया है क्या वह आपका 6, 12, 18 से कटेगा? तो 6 से वही कटेगा जो 3 और 2 से। तो 3 से कौन कटता है? जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो 9, 9, 18, 1, 19, 6, 25, यह वाला संख्या आपका नहीं कटेगा।
ठीक है, इसमें से 5 घटाने पर यह 6, 12, 18 से नहीं कटेगा। हम किसी एक से चेक करेंगे, सबसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरीके से इसमें से 5 आप माइनस करिएगा तो 9895 हो जाएगा। अब 9895 को भी देखिए, यह भी एक विषम संख्या आया तो यह आपका 6, 12, 18 से नहीं कटेगा। तो 6, 12, 18 से भाग करने पर शेष 5 बचे। इसका मतलब है कि अगर उस विकल्प में से 5 हटा दे तो वह इन सब से कट जाना चाहिए। ऐसे कंडीशन को एकमात्र विकल्प फॉलो किया तो वही विकल्प हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आपको समझानी थी, इस वजह से हमने इतने डिटेल में आपको बताया। आप सिर्फ डाटा को देखोगे और पता लग जाएगा कि यह हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है, या कौन हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 6, 8 और 16 से भाग करे तो शेष 3, यानी 6, 8 और 16 से भाग करने पर तो शेष 3 बचे, लेकिन वह 7 से विभाज्य हो। दो कंडीशन है क्वेश्चन का कि 6, 8, 16 से भाग करने पर शेष 3 बचना चाहिए, लेकिन वह 7 से पूरा कटना चाहिए। तो पहले हम इसी से चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा विकल्प 7 से कटता है। तो 7 दूना 14, 7 एकम 7 नहीं कटेगा। 7 दूना 14, 7 एकम 7, यह 7 से कट रहा है। आगे बढ़ते हैं, है ना, और भी कंडीशन चेक करेंगे। 7 से कट गया तो इन सब से भाग करके चेक करेंगे कि शेष 3 बच रहा है कि नहीं बच रहा है। लेकिन पहले हम आगे बढ़ के देखते हैं कि और कोई 7 से कट रहा है। तो 7 दूना 14, यह 7 से नहीं कट रहा है। 7 दूना 14, यह भी 7 से नहीं कट रहा है। तो 3 ऑप्शन तो 7 से ही एलिमिनेट हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन का जो भी कंडीशन है उसको पूरा कौन करेगा? विकल्प बी करेगा। तो इसी तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना। अब मान लीजिए कि दो विकल्प ऐसा आ जाता जो 7 से कटने वाला होता, तो फिर हम क्या करते? फिर हम उसमें 6 से भाग करके भी देखते कि क्या शेष वह 3 दे रहा है। 8 से भाग करके देखते कि क्या वह शेष 3 दे रहा है। अगर ऐसा है तो वह ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाता, नहीं तो जो नहीं देता उस ऑप्शन को फिर से हम एलिमिनेट कर लेते, हटा लेते, हम लोग सही आंसर तक पहुंच जाते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे क्या बोला है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करे जिसे 6, 8 और 16 से भाग करने पर शेष 3 बचे। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को तो आप देख चुके हैं। आगे देखिए क्या है, निम्न में से वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेष 3 बचे लेकिन वह 9 के द्वारा विभाज्य हो। क्वेश्चन के कंडीशन को देखिएगा क्या है, हमें एक ऐसी संख्या को बताना है जो 5, 6, 7, 8 से भाग करने पर शेष 3 दे लेकिन वह 9 के द्वारा विभाज्य हो। तो पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, 9 वाला। अगर यह कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा और ऐसा दो विकल्प आ जाएगा तो फिर हम 5, 6, 7, 8 से विभाग करके चेक करेंगे, लेकिन पहले 9 से चेक करिए। देखिए तो 6, 3, 9, 4, 13, 1, 14, अंकों का 1 14 है, 9 से नहीं कटेगा। 9 से वही कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटे। इसको चेक करिए, 7, 3, 10, 5, 15, 1, 16, यह भी 9 से नहीं कटेगा। 8, 3, 11, 6, 17, 1, 18, यह 9 से कट रहा है, तो इसके संभावना है अभी आंसर होने का, अभी कंफर्म नहीं करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, 9, 3, 12, 7, 19 और 21, यह भी 9 से नहीं कटेगा। तो बाकी के ऑप्शंस अपने आप एलिमिनेट हो गए और इसी तरीके से आप आंसर निकाल पाओगे। जरूर बना के क्वेश्चन को देखिएगा, इसी तरीके से आप एलिमिनेट कर पाओगे। तो 3 ऑप्शन को जब हमने एलिमिनेट कर लिया तो अब क्वेश्चन का जो भी कंडीशन होगा सबको सेटिस्फाई आपका यही विकल्प सी ही करेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 38, 45 और 52 को काटने पर शेष 2, 3, 4 बचे। यानी 38 में अगर उससे भाग करे तो शेष 2 बचे, 45 में भाग करे तो शेष 3 बचे और 52 में भाग करे तो शेष 4 बचे। ऐसे विकल्प को चुनना है। तो आप बड़े आराम से विकल्प को चुन सकते हैं। बोला है बड़ी से बड़ी, तो सबसे पहले 7 से भाग करिए, 7, 5, 35, शेष 2, शेष आपका 3 बचेगा। 7 से 38 में भाग करिएगा, शेष 3 बचेगा, जबकि 38 में भाग करने पर शेष 2 बचना चाहिए, तो नहीं आंसर होगा। 6 से भाग करिए, 6 गुने 6 36, शेष 2 बचेगा। 6, 7, 42, शेष 3 बचेगा। 6, 8, 48, शेष 4 बचेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प 4 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो भी क्वेश्चन का आपका कंडीशन होगा ना, उन सभी कंडीशन को हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करा लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक क्वेश्चन और हम कराना चाहते हैं आपको। 1391 में से क्या घटाएं कि वह 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष 3 बचे, कि 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष 3 बचे। क्वेश्चन यह है कि 1391 में से हम क्या घटा ले। ठीक है, 1391 में से हम क्या घटाएं कि घटाने के बाद जो परिणाम आए वह 7, 9 और 11 से पूरा विभाजित हो जाए। बात समझ पा रहे हैं? 1391 में से हम क्या घटाएं, इसमें से हम क्या घटाएं ताकि घटाने के बाद जो संख्या आए उसमें 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष 3 बचे।
ठीक है। 7, 9, 11 से भाग करने पर क्या बचे, शेष 3 बचे। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं 1391 में से हम घटा के देखते हैं विकल्प ए से 2। अब विकल्प ए से 2 घटाइएगा कितना हो जाएगा 1389। अब 1389 में आप भाग करके देखिए, 2 घटाइए। सबसे पहले हम लोग विकल्प से घटाए, क्या घटाए 2 घटाए, है ना। विकल्प ए से 2 घटा के चेक करते हैं। अब देखिए इसमें 9 से भाग करके देखिए, 9 से भाग करना आसान है हमारे लिए। 9 से भाग करने पर शेष क्या बचेगा, इसके लिए अंकों के योग में हम लोग 9 से भाग करते हैं। अंकों के योग में 9 से भाग करने पर जो शेष बचता है, पूरे में भी भाग करने पर वही शेष बचेगा। तो देखिए 9, 8, 17, 3, 20 और 1, 21। 21 में 9 से भाग करेंगे शेष 3 बचेगा, तो इसमें 9 से भाग करने पर शेष 3 बचता है। मतलब 2 घटाने के बाद जो परिणाम आया उसमें 9 से भाग करने पर शेष 3 बचता है। ठीक है, बाकी के ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। 7 से भाग करके देखिए, 7 एकम 7, 6, 7 नमा 63, है ना, 5 59, 7 8 56, शेष 3 बचेगा। 11 से भाग करिए, 11 कम 11, 2 बचेगा। 28, 11 दूना 22, 6, 66, 3 बच रहा है। यानी कि सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कर रहा है, विकल्प ए। तो 1391 में से जब हम लोगों ने 2 घटाया, तो 2 घटाने के बाद जो परिणाम आया वह आपका, उसमें 7, 9, 11 से भाग करने पर शेष कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आसानी से अपना आंसर हम लोग कम समय में निकाल सकते हैं, या फिर देख के निकाल सकते हैं। हमें इसके प्रोसेस में जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रोसेस का आपको नंबर नहीं मिलता है। ठीक है, तो वापस मुलाकात होगी अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए ट्रिक के साथ। हाँ, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इसके साथ साथ कमेंट भी करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।